आदेश आदेश जय माता दी आप सभी को। जब मैं आप लोगों को आदेश बोलता हूं तो उसका अर्थ होता है आ से आत्मा, दा से देवात्मा और सा से शरीर आत्मा की सभी प्रकार की आत्माओं को हमारा नमन है। और कहीं ना कहीं आदि शिव जो हमारे गुरु है, संसार के गुरु है, उनको भी जो है नतमस्तक होकर नाथ समुदाय में आदेश लगाया जाता है ताकि वह प्रसन्न हो सके। और आदेश बोलने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। मेरे बच्चों, आई बात समझ में? तो आज की वीडियो है मसाणी के ऊपर। मसाणी 360 प्रकार की मसानियों का बोला गया है। और इसमें जो कुछ मसानियां हैं जो मुख्य रूप से जो 5 मसानी कार्य करती है, लेकिन विशालनाथ जिस मसानी को जानता है वो एक ही मसानी है। शमशान की जो चिता होती है इसको जागृत किया जाता है, जिसमें 64 योगिनी, 52 वीर और 56 कलवे, अनेकों शक्तियां जितनी शमशान की है, कम से कम 312 शक्तियों को जागृत किया जाता है, जिसमें से काली से लेकर हनुमान से लेकर बैताल से लेकर डाकनी से लेकर साक्षिणी से लेकर शमशान काली से लेकर शमशान भैरव, हर एक शक्ति को जागृत किया जाता है। और फिर उनको आदेश दिया जाता है कि जाओ सामने वाले का नाश कर दो। और फिर जिसके ऊपर मसानी लग जाती है तो फिर ये मसानी जो है जन्मों जन्मों तक नहीं जाती। जैसे तंत्र में बोला गया है कि 12 साल से पुरानी मसानी नहीं निकलती है, लेकिन मैंने एक केस किया था 15 मिनट के अंदर जो था, रातों रात 40 साल पुरानी मसानी निकली थी। सब निकलता है। अब इतनी बड़ी शक्तियां जब किसी के ऊपर डाल दी जाती है तो मसानी वाले व्यक्ति का दिमाग क्या है, सुन्न पड़ जाता है। वह अपने आप को नहीं पहचानता है। आज इस वीडियो में बहुत से लोगों को बता रहा हूं उनकी दुविधा। वह अपने आप को नहीं पहचानता है कि वो कौन है। एक कमरे में पड़ा रहेगा, कमरे से बाहर नहीं जाएगा, उसे घबराहट होगी कमरे से बाहर निकलते हुए भी। उसके बाद तेज आवाज नहीं सुन पाएगा। और यह मसानी को बड़े से बड़े तांत्रिक भी नहीं निकाल पाते हैं। कोई निकाल सकता है तो कमेंट करे, मेरी निकाल दे। मेरी तो निकली नहीं आज तक। मैंने तो 12 कितने साल में जो है घूमा इसी मसानी के चक्कर में। आज विशालनाथ जो है, विशाल मल्होत्रा से विशालनाथ बन गया। तो मेरे पास जो सबसे पहला केस आया था, तो जिस दिन शक्ति का मेरे ऊपर जो है हाथ रखा गया, शक्ति का, पहली बात देवी को, मां को बुलाया गया। बुलाया भी क्या गया, मैं तो वैसे ही नाम जप रहा था, मां आ गई। तो मेरे पास व्यक्ति आया, मैंने बोला तेरे ऊपर मसानी है। उसने बोला हाँ जी, आपको कैसे पता? मैं तो 4 साल से पीड़ित हूं इस चीज से और पूरी दुनिया घूम चुका हूं। मैंने कहा चल शमशान। शमशान में गया, मिट्टी लिया, मिट्टी उतारी इसके सर से, उसको बोला थूक इसके ऊपर और पीठ पर एक थपकी मारी। मैंने कहा चल निकल गई तेरी मसानी। अभी अगले दिन सुबह क्या हुआ, एक ही लाइन में दोनों लोग रहते थे। अब मुझे जाना था अपनी फेवरेट चीज करने, सिगरेट लेने, और वो मेरी वेट कर रहा था मेरे को खुशखबरी सुनाने के लिए कि वो ठीक हो गया। और मेरे को शर्म आ रही थी कि रात को मैं क्या तांत्रिक पंडित बना हुआ था मेरे भाई। मैं शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा था और वो खुशी के मारे मेरी राह देख रहा था। भाई ये तो क्या है कि सीप लग गई बावे लोग को। तो अभी क्या हुआ, मैंने हिम्मत किया, मैंने निकला बाहर। ऐसे तो मेरे से कोई मुंह खोलने का दम नहीं रखता था। मैं निकला और वो पैरों पे पड़ गया, कहता मैं ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो 40 साल वाला केस किया। अभी तक 400 से ज्यादा मसान के केस कर चुका हूं। मसानी के, मसानी देखो किसके पास निकलती है। देखिए मसानी निकलती है जिसके बाद कुदरती गॉड गिफ्ट हो इसे, या फिर कोई तगड़ा अघोरी हो, वह इस मसानी को निकाल सकता है, या फिर पहाड़ का कोई तांत्रिक जानकार हो जबरदस्त। क्योंकि जब मेरे ऊपर ये सब प्रहार थे, मैं बिस्तर के ऊपर 6 महीने था, तो मैंने एक नेरवा के पंडित के पास गया। वो मेरी दुकान पर आया तो कहता तेरे ऊपर तो तंत्र हुआ है, मसानी है। मैं तो साइकेट्रिस्ट की दवाई खा रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। मैंने कहा भाई जो भी है तू पैसे ले और तू मुझे ठीक कर दे। मेरे को नहीं जानना है, मैं मानता भी नहीं कि तंत्र मंत्र होता है, लेकिन तू बोल रहा है तो तूने मेरे बारे में 2-4 बातें बताई है।
तब उसने मुर्गा वगैरह लिया और उससे उतारा किया। तो उतारा करने के बाद 21 दिन में बिल्कुल ठीक रहा। 21 दिन के बाद फिर उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि इसके ऊपर मेरे पास विद्या ही नहीं रही है। मेरे पास जितनी, उसने खिलाए पिलाए के भी मंत्र दिए, उल्टियां भी करवाई। उसके बाद जब ये शक्तियां शुरू हो गई, फिर इसके बाद शमशान काली का आया। फिर शमशान काली ने जो है वचन वंदनाएं करवाई, तो बहुत कुछ किया। देवी ने अपनी गोद में बिठाया, शिव जी ने साक्षात गोद में बिठाया। वो सब होने के बाद तुम्हारा विशालनाथ बचा है। नहीं तो मेरे ऊपर काल छोड़ा गया था, पता नहीं बहुत कुछ तंत्र मंत्र किया गया था। और आज क्या है कि उन शक्तियों का त्याग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वही शक्तियां सिद्ध हो गई, क्योंकि वो शक्तियां काली के साथ लगी। और जब काली मां की मैं इतनी आराधना पूजा जो तो नहीं करता था, लेकिन इतने दिल से प्यार जो करता था, और जब देवी को बुलाया तो एक क्षण में वो चीज सिद्ध हो गई। इसीलिए मुझे मसानी निकालने के लिए मैंने चावल के 5 दानों में भी निकाल लिया मसानी। उसके अलावा आटे के जो है मेन पावरफुल होता है कि अगर ना निकले तो आटे के बीर बनाए जाते हैं। आटे के बीर बनाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर वो मसानी, जैसे मैं मसानी की बात कर रहा हूं तो वो चीज मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो फिर वो मसानी जो है वो जाती है। अभी तो हवन करते हैं पतंगड़ा वगैरह, उससे भी निकाल देते हैं। तो हलवा नहीं है मसानी। पहली बात तो लगाना, पहली बात तो हलवा नहीं है। जो मसानी का तंत्र का जानकार है उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि पूरे शमशान को जागृत करके शमशान की शक्तियों को निकालना। अब इसमें क्या है कि एक मुस्लिम मसानी होती है। इसमें क्या है कि अंधा कुआं बोला जाता है, जो सूखा कुआं है, इसकी मिट्टी पे काम होता है। हमारी वाली मसानी में क्या होता है कि पैर की मिट्टी में उठाकर पुतला बनाकर फिर मसानी की जाती है, जिसको तुम लोग कभी कभार क्या बोलते हो, मुठ करनी। इसमें तुम्हारा शरीर बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, तुम किसी काम के नहीं रहते हो और तुम पूरी दुनिया घूमते रहते हो। लेकिन जब तुम विशालनाथ के पास आते हो तो हाथ रखते ही वह मसानी जो है मेरे शरीर के अंदर अपने आप जो है शक्ति आ जाएगी। वही वाली जो तुम्हारी नकारात्मक शक्ति है वह जो है मेरी मसानी जो है उसको खींच देती है। और जब उसको खींच देती है तो सामने वाला ठीक हो जाता है। तो जब तो हम पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे तब तो बहुत ज्यादा सफा था। लेकिन क्या था कि किसी पे हाथ रखता था उसका मसान मेरे ऊपर आ जाता था। मैं 21 दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था, बीमार पड़ा रहता था। तो फिर मेरे को वहां से शक्तियां मिलती थी। इसीलिए मूर्खों को मैं बोलता हूं कि जो मेरे को तंत्र की धमकी देते हैं कि मूर्खों, जितना तुम तंत्र मेरे ऊपर करते हो वो मैं सिर्फ धारण करता हूं, और उसको धारण करने के बाद मैं तो बहुत खुश होता हूं। कोई मेरे ऊपर तंत्र करता है, कुछ करता है, मैं खुश होता हूं, थोड़ा सा व्याकुल होता है। लेकिन बाद में क्या है, वही शक्तियां तुम्हारे सर्वनाश के कारण बनती है जो बुरा करते हैं। तो इसलिए अगर तुम लोगों के ऊपर मसान छोड़ा गया है, आज तुम्हें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो चिंता मत करो। जिस दिन तुम्हारा मेरा आमना सामना होगा, देवी मां इस मसानी को निकाल देगी। आधे घंटे के अंदर तुम्हारे को पता लग जाएगा। अभी तो मां ने अच्छा चमत्कार दिखवाया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कोई भाई साहब आए थे, बाहर से आए थे, तो उनकी तंत्र के कारण पूरा शरीर टेढ़ा हो गया हुआ था, पैरालाइज हो गया हुआ था। तो जैसे ही उनके शरीर पे हाथ रखा तो उनका मुंह बिल्कुल सीधा हो गया, बातचीत सही से करने लग गए, शरीर जो है उनका चलने लग गया। तो यही शक्ति है जो देवी की शक्ति है। विशालनाथ के पास कुछ नहीं है। आज चल रहे हैं तो चल रहे हैं, अभी अंत में पता नहीं क्या होगा विशालनाथ का भी, वो तो भगवती जाने। तो ये सिद्धि साधनाएं, ये शक्तियां हैं। शक्ति किसी के शरीर से निकालने के लिए, नकारात्मक शक्तियां निकालने के लिए नकारात्मक शक्तियां भी धारण करनी पड़ती है, जो चुंबक की तरह खींचती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये कोई, आज तक तो हुआ नहीं, कोई केस नहीं होता है, तो फिर मुझे रात को बैठना पड़ता है सिगरेट मांस मदिरा लेकर रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे जब देसी, वैसे तो पीते नहीं, तो तब देसी पीनी पड़ती है, देसी दारू चलती है, तो ऊपर से जो शक्तियां जाती है वो सब शरीर पे प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद जैसे ही सामने वाले व्यक्ति पे हाथ रखा जाता है तो देवी दर्शन भी करवा दिए। एक बारी किसी को उसने परिचय मांगा था कि परिचय क्या है, तो देवी शक्ति ने चावल मारे थे, बोल ले कर ले दर्शन। बहुत से अनुभव है, इन चीजों को मजाक मत सोचो। ये सब होता है और होता ही रहेगा, तुम मानो या ना मानो। बाकी सबसे बड़ी बात तो आज तुम्हें बताता हूं कि लोग बोलते हैं तंत्र तंत्र, मैं खुद तंत्र पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन हो रहा है। लाइन भी यही है, ज्ञान भी यही है, इसको मानने के अलावा चारा भी कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान पर विश्वास करता हूं कि जो मेरी मां कर सकती है वो मेरे लिए करेगी। जय माता दी। आदेश आदेश।